हेलो दोस्तों, मैं शशि भूषण कैवर्त जीवनी के एकेडमी की यूट्यूब क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। ये वीडियो जो है आपका अग्निवीर जीडी वीडियो सीरीज़ के अंतर्गत है। ठीक, तो इसमें जो है आपका अग्निवीर जीडी वालों के लिए तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो इसके अलावा जो है अन्य प्रतियोगिता परीक्षा के जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से जो है प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, प्रतिशत से आधारित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो वीडियो अच्छे से देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे द्वारा तैयार वीडियो आप तक पहुंच सके। ठीक, तो चलिए तो फिर शुरू करते हैं। यहाँ पर आपको मिल जाता है प्रतिशत को साधारण भिन्न में परिवर्तन करने के लिए, प्रतिशत को साधारण भिन्न में परिवर्तन करने के लिए प्रश्न है। ठीक है, और साधारण भिन्न को प्रतिशत में परिवर्तन करने का प्रश्न लिया गया है। ठीक, तो ये जो है वीडियो जो है आपका अग्निवीर जीडी वालों के लिए खास करके बनाया जा रहा है, तो ये उनके लिए तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, जो अग्निवीर जीडी की तैयारी कर रहे हैं, तो वीडियो अच्छे से देखिएगा। ठीक, तो चलिए चलते हैं। तो यहाँ पर कुछ शब्द प्रयोग किए गए हैं। तो सबसे पहले समझते हैं प्रतिशत, प्रतिशत, साधारण भिन्न। ठीक, ये इन दोनों शब्द का काफ़ी महत्वपूर्ण है इस वीडियो में। तो देखते हैं। सबसे पहले आपके पास क्या मिलता है? प्रतिशत। ठीक, क्या होता है प्रतिशत? प्रतिशत, प्रतिशत, प्रतिशत का अर्थ क्या होता है? प्रतिशत का अर्थ क्या होता है? तो प्रतिशत जो होता है, प्रतिशत का अर्थ होता है प्रति सैकड़ा। ठीक है, प्रति सैकड़ा, प्रति सैकड़ा। प्रतिशत का अर्थ होता है प्रति सैकड़ा। ठीक है, प्रतिशत का अर्थ क्या होता है? प्रति सैकड़ा। ध्यान रखिएगा, सैकड़ा, सैकड़ा मतलब 100। ठीक है, प्रति सैकड़ा। एक बात, दूसरा इसको समझते हैं हम लोग, जिसका हर क्या हो, जिसका हर जो हो वो क्या होगा? 100 होगा। जिसका हर क्या हो? 100 हो। दो ध्यान रखिएगा, प्रति सैकड़ा प्रतिशत के अर्थ, या फिर जिसका हर क्या होगा? 100 हो। ठीक, इस तरीके से ध्यान रखिएगा। एक हो गया। दूसरा यहाँ पर हम लोग शब्द ये देखने वाला है साधारण भिन्न। ठीक है, क्या देखने वाले हैं? साधारण भिन्न देखने वाले हैं। साधारण भिन्न, साधारण भिन्न देखने वाले हैं। साधारण भिन्न, साधारण भिन्न मतलब ये P बटा Q के रूप में लिखा जाता है। किस रूप में? P बटा Q के रूप में लिखा जाता है, जहां पर P को क्या कहते हैं? P को अंश कहते हैं और Q को क्या कहते हैं? हर कहते हैं। और हर क्या होना चाहिए? हर क्या होना चाहिए? 100 होगा, तब ये क्या कहलाएगा? प्रतिशत कहलाएगा, है ना। तो चलिए तो चलते हैं, प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न में क्या दिया गया है? यहाँ पर पहला प्रश्न है, यहाँ पर प्रतिशत को साधारण भिन्न में परिवर्तन कीजिए। प्रतिशत को साधारण भिन्न में परिवर्तन कीजिए। आपके पास एक पहला प्रश्न है। ठीक है, पहला आपको यहाँ पर मिला है 10% को साधारण भिन्न, 10% का साधारण भिन्न, 10% का साधारण भिन्न आपके पास क्या मिलता है? 10% का साधारण भिन्न, ये देखते हैं। तो इसमें क्या करेंगे? प्रतिशत को साधारण भिन्न में परिवर्तन करना है, तो यहाँ पर जो प्रतिशत का चिन्ह है वो हट जाएगा। ठीक है, प्रतिशत का चिन्ह है वो हट जाएगा, मतलब ये 10 बटा क्या करेंगे हम लोग? 100। ठीक, 10 बटा क्या करेंगे? 100। कटा देते हैं, ये 0 कटा, ये 0 कटा, आया का 1 बटा 100, 1 बटा 10, 1 बटा 10। यानी हम लोग 10% को कैसे लिख सकते हैं? भिन्न के रूप में, साधारण भिन्न के रूप में 1 बटा 10 लिख सकते हैं। ठीक, तो चलिए यहाँ पर ये मिल गया आपका 1 बटा 10। ठीक, 10% का साधारण भिन्न क्या मिल गया? 1 बटा 10, 1 बटा 10। ठीक, वैसे यहाँ पर दूसरा दिया गया है 15% का, 15%, 15% का साधारण भिन्न क्या होगा? साधारण भिन्न क्या होगा? तो यहाँ पर हो जाएगा 15 बटा 100, 15 बटा 100। कटाते हैं, यहाँ पर कितने से कटता है? 5 दिए 15, 5 दूने 10, 5 शून्य में आता क्या है? 3 बटा 20। ठीक है, 3 बटा 20, 5 से 15, 5 दूने 10, 5 शून्य शून्य। ठीक, तो आ क्या गया? 3 बटा 20। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 15 का हम लोग निकाल, ये हो जाएगा 15% का साधारण भिन्न हो जाएगा 3 बटा 20। ठीक, 3 बटा 20। अब यहाँ पर 20% का साधारण भिन्न देखें, 20% का, 20% का साधारण भिन्न देखें, 20% का साधारण भिन्न क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 20 बटा 100, 20 बटा 100। ठीक, कटा देते हैं तो 20 से कम 20, 20 पंचे 100, आता क्या है? 1 बटा 5। ठीक, आता क्या है? 1 बटा 5। यानी 20% का साधारण भिन्न क्या हो जाएगा? 1 बटा 5। ठीक, 1 बटा 5। वैसे यहाँ पर 58% का देखते हैं, 58% का, 58% का साधारण भिन्न क्या हो जाएगा? 58% साधारण भिन्न, तो 58 बटा 100, 58 बटा क्या लिखते हैं? 100। कटा देते हैं इसको, क्योंकि इकाई अंक में क्या है? सम है। ठीक, यानी कट जाएगा यहाँ पर। ठीक, कटेगा तो क्या आ जाएगा? देख लेते हैं यहाँ पर
2 पंछे 10, 2 शून्यम हो जाएगा, ठीक है। 2 दूने 4, 2 दूने 4, यहाँ पर एक तो कितना आ जाएगा 2, ये हो जाएगा 2 निया 18, यानी 29/50, ठीक, 29/50। तो ये 58% को हम लोग साधारण भिन्न के रूप में कितना लिख सकते हैं, तो 29/50, 29/50। अब ये 35% को लिखना चाहें तो 35% हो जाएगा, यहाँ पर 35% का साधारण भिन्न क्या होगा, 35% का साधारण भिन्न क्या होगा, तो 35 बटा क्या करेंगे 100, 35 बटा क्या करेंगे 100, तो एक कटाते हैं तो कितना होता है 5 सत्ते 35, 5 दूने 10, 5 शून्यम, यानी क्या हो जाता है 7/20, ठीक। 35% को हम लोग भिन्न के रूप में, साधारण भिन्न के रूप में कैसे लिख सकते हैं, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 7/20, ठीक, क्या लिख सकते हैं 7/20, ठीक। 5 सत्ते 35, 5 दूने 10 और 5 शून्यम शून्य, ठीक है, 7/20। चलिए देखते हैं अगला 75 हम लोग लिखना चाहें, इसको मिटा रहा हूं मैं, ठीक। 75% को साधारण भिन्न के रूप में लिखना चाहे तो कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर 75%, ठीक। ये होगा आपके पास 75%, 75% को साधारण भिन्न के रूप में लिखना चाहे तो क्या मिलेगा आपके पास, 75 बटा क्या होगा 100, ठीक, 75 बटा क्या होगा 100, तो ये 25 या 75 होता है, 25 चौक 100 यानी 3/4, ठीक, 3/4। तो 75% का साधारण भिन्न क्या होगा, यहाँ पर देखें तो 3/4, ठीक। इस तरीके से ये प्रश्न बनेंगे, प्रतिशत को साधारण भिन्न में परिवर्तन करने वाले प्रश्न, ठीक। यानी जो प्रतिशत है चिन्ह हटा दो और 100 से भाग दे दो, ठीक। जो प्रतिशत है वो साधारण भिन्न में बनकर निकल आएगा, ठीक। इस तरीके से बनेंगे। तो दूसरा प्रश्न क्या होता है, दूसरा प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है साधारण भिन्न को प्रतिशत में परिवर्तन करने वाला। तो इस प्रश्न पर चलने से पहले आपके लिए एक सूचना है कि हमारे द्वारा जो है ऑफलाइन क्लास संचालित किया जा रहा है। अगर आप हमारे ऑफलाइन क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर से हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए तो फिर देखते हैं ये आपका दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न में साधारण भिन्न को प्रतिशत में परिवर्तन कीजिए, ठीक है। साधारण भिन्न को प्रतिशत में परिवर्तन कीजिए, ठीक, साधारण भिन्न को प्रतिशत में परिवर्तन कीजिए। चलिए देखते हैं। तो साधारण भिन्न, तो पहले क्या करते थे, गुणा करते थे। इसमें क्या करेंगे, पहले हम लोग भाग देते थे, सॉरी, पहले हम लोग क्या करते थे, भाग देते थे। इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग गुणा करेंगे। आपके पास क्या दिया है, ये 2/5, 2/5 को हम लोग किस में परिवर्तन करना है, प्रतिशत में परिवर्तन करना है। 2/5 को हम लोग को प्रतिशत में परिवर्तन करना है, तो इसके साथ क्या गुणा करना है, 100 को गुणा कर दो, ठीक, और इसमें प्रतिशत का चिन्ह लगा दो, ठीक, 1 हो गया। अब इसमें क्या करते हैं, 5 एकम 5, 5 दूने 10 और 5 शून्यम और 20 दूने कितना आ गया 40, तो ये आ गया आपका 40%, ठीक। यानी 2/5 को मैं किस रूप में लिख सकता हूँ, 40% के रूप में लिख सकता हूँ। कितना लिख सकता हूँ, तो मैं 40% के रूप में लिख सकता हूँ, 40% के रूप में, ठीक है। 4/5 को मैं लिखना चाहूँ तो 4/5 देख लेते हैं। यहाँ पर ये आ गया आपके पास 4/5 गुणित आ गया 100, ठीक, 4/5 गुणित 100 और ये करते हैं परसेंट का चिन्ह लगा देते हैं। 5 एकम 5, 5 दूने 10, 5 शून्यम और यहाँ पर 20 आ गया, 20 से आ गया, मतलब 4 को 20 से गुणा करते हैं तो कितना आ जाता है 80, ठीक, ये आ गया 80%। यानी मैं 4/5 को कैसे लिख सकता हूँ, 4/5 को मैं लिख सकता हूँ 80% लिख सकता हूँ, ठीक है। कितना लिख सकता हूँ मैं, 80% लिख सकता हूँ, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे आपको क्या मिलता है, 3/4, 3/4 को हम लोगों को किस में परिवर्तन करना है, प्रतिशत में परिवर्तन करना है। 3/4, 3/4 गुणित क्या करेंगे 100 और ये क्या हो जाएगा प्रतिशत का चिन्ह, ठीक। अब इसमें कर देते हैं तो 3 4 एकम 4, 4 दूने 8, यहाँ बच गया 2, 4 5 6 20, 25 से ये कितना हो जाता है 75, तो आ गए 75%, ठीक, 75%। मतलब 3/4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 75%। कितना लिख सकता हूँ, तो 75% लिख सकता हूँ, ठीक है, 75% लिख सकता हूँ। आगे देखें तो आगे आपके पास क्या मिल जाता है, 5/8, ठीक है, 5/8 और 5/8 को लिखूं तो कितना लिख सकता हूं मैं प्रतिशत के रूप में, देख लेते हैं यहाँ पर 5/8, 5/8 गुणित क्या कर लेते हैं 100, ठीक, यहाँ पर चिन्ह दे देते हैं प्रतिशत का, ठीक। इस तरीके से आगे क्या हो जाते हैं आपके पास 2 चौक 8, ठीक, 2 चौक 8। अब ये हो जाएगा 2 पंछे 10, 2 शून्यम, ठीक, 2 चौक 8, 2 पंछे 10 और ये 2 शून्यम, ठीक। अब यहाँ पर करते हैं क्या आ जाता है आपके पास 2 चौक और इसे करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 दूने 4, 2 दूने 4 और ये हो जाएगा 2 दूने 4 और 2 पंछे 10, ठीक, 25 आ गया। यानी इसको मैं लिख सकता हूँ 5 गुणित 25, 5 गुणित 25 बटा क्या लिख सकता हूँ 2, 5 गुणित 25 बटा 2, 25 चौक 100 और 25 पंछे कितना हो जाएगा 125,
तो ये हो जाएगा 125 बटा क्या हो जाएगा 2, 125 बटा क्या हो जाएगा 2, और इसे कटा देते हैं, 2 एक कम 2, 2 छक्का 12, 2 एक कम 2, 2 छक्का 12। अब यहाँ पर बचा है 5, तो 2 ने ये हो जाएगा 2 दूने 4, एक दशमलव ले लेते हैं और हो जाता है 10, 2 पंछे 10। ठीक, आ क्या गया, ये आ जाएगा 62.5%। ठीक, यहाँ पर आके आ जाता है 62.5%। ठीक, इस तरीके से बनेंगे। चलिए अगला देखते हैं। ये आपको जो प्रश्न आगे दिया हुआ है वो इसमें क्या है, इसमें जो प्रश्न दिया हुआ है आगे प्रश्न वो जो है ऑप्शन आधारित है। ठीक है, इसमें मैंने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, इसके लिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं A B C D। ठीक, तो इस ऑप्शन के आधार से बना लेते हैं। 24% को साधारण भिन्न के रूप में कैसे लिखा जा सकता है। ठीक है, कैसे लिखा जा सकता है 24%। 24% तो प्रतिशत को साधारण भिन्न में करते हैं तो क्या करते हैं, 100 से भाग देते हैं, तो आगे आपका 24%। 24% साधारण भिन्न में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 24/100। 24/100 यानी कितना हो जाएगा 2 एक कम 2, और ये हो जाएगा 2 एक कम 2 हो जाएगा, 2 दूने 4 हो जाएगा, 2 पंछे 10, 2 शून्यम। ठीक, 2 एक कम 2, 2 दूने 4, 2 पंछे 10, 2 शून्यम। ठीक, और ये कटेगा, कट जाएगा, कितना से कटेगा देख लेते हैं। यहाँ पर 2 छक्का 12, 2 छक्का 12 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 2 दूने 4, और 2 दूने 4 हो जाएगा, और 2 पंछे 10। ठीक, आके आ गया 6/25। ठीक, 6/25, 6/25, 6/25 है कि नहीं ऑप्शन में, 6/25 हाँ है ऑप्शन में, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ठीक, चलिए लास्ट देखते हैं हम। लास्ट आपके पास क्या मिल जाता है, 11/20 को प्रतिशत के रूप में कैसे लिखा जा सकता है। 11/20, 11/20 को ना, ये आ गया आपका 11/20। इसके साथ क्या करते हैं हम लोग, इससे 100 को भाग दें, इसमें क्या करेंगे गुणा करेंगे, ये आ जाते हैं, गुणा कर लेते हैं। ठीक, इतना कर लिए। अब 100 को किससे भाग देंगे, 20 से, 0 0 तो कट गया, 2 एक कम और 2 पंछे 10, और 5 को 11 से गुणा कर दो, क्या आता है 5 गुणित 11, यानी 11 गुणित 5 आते क्या है 55। ठीक, ये हो जाएगा 55%। ठीक, यानी ऑप्शन कौन सही होगा, ऑप्शन इसका बी सही होगा। ठीक, इस तरीके से आपका प्रतिशत को साधारण भिन्न में और साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलने वाले प्रश्न बनेंगे। तो वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा अगर आप अग्निवीर जीडी की तैयारी कर रहे हो या फिर अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे हो। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, है ना। तो ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।